आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार व्यवहारभाषी का अंतिम प्रकरण, जो सम्यक दर्शन को भी सही नहीं समझा है, सम्यक ज्ञान को भी नहीं समझा है और सम्यक चारित्र को भी नहीं समझा है, उसे जब मोक्ष मार्ग ही पता नहीं है तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। एकदम सरल। अब व्यवहारभाषी की परिभाषा इतनी बड़ी है कि जो जीव मंदिर आने लगा है वहाँ से लेकर द्रव्यलिंगी मुनि तक सब व्यवहारभाषी की ही कैटेगरी में आते हैं। उसने दीक्षा धारण करी है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, कोई स्वर्ग मोक्ष स्वर्ग की लोभ भी नहीं है, मुक्ति की ही चाह है, परंतु इस मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त राग भी बंध का कारण है, मुक्ति में बाधक है। इतना अभिप्राय नहीं बनने के कारण वह अनंत संसार भटकता है। मतलब प्रशस्त राग होते हुए स्वयं को चारित्रवान मानता है। प्रशस्त राग यदि सम्यक चारित्र होता तो वीतरागाय नमः ये नहीं कहते। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान जी के लक्षण नहीं होते। भगवान जी भी प्रशस्त राग रूप होते यदि चारित्र में प्रशस्त राग आता तो। प्रशस्त राग चारित्र का दोष है। जब हम चारित्र में स्थिर नहीं हो सकते तब प्रशस्त राग आता है। जब या प्रशस्त राग के कारण हम स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते। समझ रहे क्या नहीं? हमारे में और हमारे मुक्ति में कोई अड़ रहा है तो वो तो राग ही है और कुछ भी तो नहीं अड़ रहा। और उस राग को यदि हम धर्म बोल देंगे तो हम मुक्त कब होंगे? विचार करो। क्या कहा? हमारे में और हमारी मुक्ति में राग ही अटक रहा है, अड़ रहा है। अगर हम उस राग को धर्म की परिभाषा में शामिल कर देंगे तो हम मुक्त कब होंगे? समझे कि नहीं? इसलिए जो राग रूप भाव है वो धर्म नहीं अधर्म है। इस ऐसा जिसका अभिप्राय होगा, समझे कि नहीं, वही जीव मुक्त हो पाएगा। अब हम कह रहे हैं कि कोई जीव ऐसा है जो ये कह रहा है कि अगर परिसह उपसर्ग हो तो उसे सहन कर लो, तो इसका अर्थ ये होता है, बताओ क्या? दो चीज़ें गड़बड़ हो गई। एक, वो सहन कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो अपने आप को देह मान रहा। मिथ्यात्व तो यहाँ पर भी हो गया। समझे क्या? सहन, क्योंकि जीव को तो कुछ होता ही नहीं, कोई उपसर्ग और कोई परिसर से क्या होता है उसको, उसके ज्ञान रूप कार्य में कुछ नहीं होता उपसर्ग परिसर के काल में, बराबर है। तो ये सहन करना मान रहा है। इसका अर्थ ये है कि देह को ही मैं मानता है, अर्थात यह कर्म फल चेतना में है, बराबर है, ये बता चुके हैं। और ये जो सहन करने वाला भाव है यह प्रशस्त राग है। समझ रहे? क्योंकि अगर वो उसके अगेंस्ट काम करे, गुस्सा हो जाए, चिढ़ जाए, दुखी हो जाए, तो हम बोलेंगे कि अप्रशस्त राग है। ये सहन कर रहा है उसको शांत भाव से, तो कहते हैं ये भी प्रशस्त राग होने से यह भी धर्म की परिभाषा से बाहर। समझ रहे? इसलिए समझने का बहुत आवश्यकता है कि वह जो उपसर्ग परिसह सहन करना उसका जो है वह मिथ्यात्व में आता है। समझे कि नहीं? द्रव्यलिंगी के द्रव्यलिंग। अब यहाँ पर अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि द्रव्यलिंगी जिसने दीक्षा धारण करी, 28 मूल गुणों का पालन करता है, वह श्रेष्ठ हुआ कि सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ हुआ?
दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो इस संबंधी अब चर्चा पढ़ते हैं अपन। आ जाइए 246 पर पढ़ रहे हैं हम, बराबर है। अपन खातक पढ़ के दूसरा पैराग्राफ अपना हो चुका था, बराबर है। एक अंतिम 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं ताकि हम बराबर जुड़ जाए। तथा पर्याय दृष्टि से, उसके ऊपर की लाइन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पर है वो द्रव्य दृष्टि वाला बात? ऊपर है शायद ना, नहीं उसके नीचे, हाँ हाँ, पहले ऊपर पर्याय दृष्टि से जो परिशहादिरूप अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है, मतलब कि मिथ्यात्व आ गया कि मेरे साथ हुआ, हैपनिंग विथ मी, समझेगा नहीं। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीरादिक की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता, मतलब द्रव्य दृष्टि से नॉट हैपनिंग विथ मी, समझेगा नहीं, हमारे साथ हुआ ही नहीं है ना। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिशहादिक सहन करता है, व्यवहार के विचार से कि जान दो अभी नहीं भुगते तो बाद में कर नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में तो कितना भोगा है, अभी भोग लूँगा तो फिर मेरा निर्जरा हो जाएगी, ऐसे भाव से, ठीक है। आगे देखो, तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है, ध्यान सुन लेना। राज्याधिक मतलब क्या, धन संपदा राज्य सब राजपद छोड़ के आया हुआ है, मैंने बताया ना। द्रव्यलिंगी कौन सा है हमारा वाला, जो राजघराने का था राजा था समझेंगे नहीं, राजघराना छोड़कर आया वाला है वो, ठीक है। और विषय सामग्री मतलब वही खान पान वगैरह सब सामग्री का त्याग है, पत्नी बच्चे और इष्ट भोजनादिक का त्याग करता है, ठीक है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु का सेवन करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है, सॉरी फिर से, वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, ठीक है। परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार बस यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लो पहले, क्या है दाह ज्वर मतलब क्या, दाह ज्वर मतलब बुखार, दाह ज्वर, दाह तो मतलब अग्नि जैसा हो गया, ज्वर मतलब बुखार होती है ना, इसमें बुखार जैसा ही पकड़ो आप। वैसे तो बुखार ही आना चाहिए 99%, 1% अपन कंफर्म कर लेंगे। दाह ज्वर वाला मतलब कि जैसे बुखार चल रही हो यदि, ठीक है। देखो इंटरनेट पे डाल के दाह ज्वर कुछ आता है क्या, देखो सर्दी खांसी ही है क्या, हाँ क्या, चेक कर लो, वही बोलो, मैं श्योर नहीं हूँ उसको। देखो होने के वजह से शीतल वस्तु का सेवन करते हैं कि भाई मेरे को पहले ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं शीतल ठंडी चीजें ना खाओ, हाँ ना खाओ, वो नहीं, बीमारी क्या है, नहीं उसमें लिखा है बीमारी का नाम नहीं लिखा ना, वो देख रहे, चलो ठीक है। हाँ तो मतलब क्या कि हम अगर ठंडी वस्तु खाएंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, हाँ बुखार दिया है ना, ठीक है ठीक है, बुखार ही ज्वर, ज्वर बुखार का ही नाम है, हाँ 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 ठीक है। तो ये बुखार टाइप का ही कुछ बीमारी है समझ लो शॉर्ट में, जिसमें ठंडी वस्तु खाए तो वो बुखार बढ़ती है, ऐसी बुखार समझ लो या ऐसी बीमारी पकड़ लो, ठीक है। तो वो इस बीमारी के चलते वो ये सोच रहा है कि मैं अगर ठंडे पदार्थ खाऊंगा तो मेरी बीमारी बढ़ेगी, समझे कि नहीं। तो इसलिए वो ठंडी चीज़ें नहीं खा रहा, समझ में आएगा, जब ये लिखा ना तो वो, परंतु क्या बोल रहे हैं, जब तक उसे ठंडी चीज़ें अच्छी लग रही है तब तक तो यही कहा जाएगा कि इसको बीमारी है। देखो अलग रहे, थोड़ा अलग बात समझना, ये नहीं कहा उन्होंने, समझे कि नहीं नहीं समझा, नहीं बोले तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, देखो ये नहीं लिखा उन्होंने कि मन में ही अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा अच्छी लग रही, इसका अर्थ बीमारी है, ये बोल रहे हैं। देखो लाइन पढ़ना, देखो वह तो जैसे कोई दाह जो, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। मतलब दाह मतलब क्या, अभी भी वो चल रहा है, समझ रहे क्या, मतलब उसको ठंडी चीजें अच्छी लग रही है, ये इस बात का सूचक है कि अंदर अभी भी अग्नि चल रही है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ रहे, देखो थोड़ा सा नहीं समझा, कोशिश कर, नहीं वो वाला भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो मैं बता देखो मुझे जो स्ट्रेस देना है जिस बात पर वो मैं बताता हूँ कि उसको अभी भी खाने की इच्छा हो रही है
तो हम ये बोलते हैं कि मन में से छूटा नहीं है, वो ऐसा बात बोल रहे हैं। ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर। ये बोल रहे हैं वो खाने की इच्छा हो रही है, इसका अर्थ ये है कि अंदर बीमारी चल रही है। मतलब समझ लेना, मतलब ऐसे लिंक वो इसको नहीं कर रहे इच्छाओं को, लिंक कर रहे बीमारी को। दृष्टांत कैसा है, बीमारी बताना, जब तक ठंडा खाने की इच्छाएं है तब तक बीमारी है, ये सिद्ध किया जा रहा है। समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दृष्टांत समझने पर ही फॉर्मूला को सिद्धांत समझ में आएगा। समझ में आया? ठंडी वस्तुएं खाने की इच्छा इसीलिए हो रही है क्योंकि अंदर दाह ज्वर चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैं अब यहाँ पर वैसे बैठता है कि नहीं बैठता मुझे नहीं पता, पर जिसके अंदर जो चीज़ों की लैक होना होती है, याद रखना, उसको वही चीज़ें पसंद आती है। ऐसा सुना होगा आपने, बराबर है कि नहीं? जैसे डायबिटीज का। नहीं, डायबिटीज़ को शक्कर कम नहीं होती, ऐसा नहीं बोल रहे हूँ। कि जिस चीज़, मुझे नहीं पता डायबिटीज़ का भला क्या, पर बाकी मैंने देखा है कि देखो कोई व्यक्ति की प्रकृति जैसे में, शक्कर खाने को नहीं बोलते हैं तो उसको शक्कर खाने की इच्छा मैं वो नहीं बोल होती है। रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जिस चीज़ के बॉडी में डिफिशियंसी रहती है उसको उसी चीज़ की खाने की भावना भी होती है। देख लेना, मैं बहुत देखे वाला है इसके पहले, ठीक है? मैं डायबिटीज़ वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं अलग बोल रहा हूँ। तो कहना है दादी को मतलब जिस चीज़ की कमी रहे, हाँ, बॉडी में जिस चीज़ की कमी ना वो चीज़ ही खाने की भावना होती है अपने आप, क्योंकि समझ रहे क्या नहीं, ये बॉडी सिस्टम है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है वो चीज़ें। समझे क्या नहीं? तो वो चीज़ें खा रहे हैं, इसका अर्थ बॉडी में वो चीज़ की डेफिशिएंसी है। ऐसा एक लॉजिक था पहले। हम यहाँ पर क्यों बताना चाह रहे हैं कि अगर ये ठंडी चीज़ें खा रहा है, समझे क्या नहीं, ज़्यादा, तो हम ये समझते हैं कि इसके अंदर उस दाह ज्वार चल रहा है। समझे कि क्या बोल रहे हैं हम? तभी तो दाह ज्वार, अगर दाह ज्वार नहीं चलता है, अंदर बॉडी शीतल प्रकृति वाली रहती तो उसको शीतल चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। समझे कि क्या कहा मैंने? ध्यान सुन लेना, बराबर है कि नहीं? एग्जाम्पल समझ रहे हैं? अंदर शीतल प्रकृति चलती बॉडी के अंदर, जल्दी शीतल चीज़ें पसंद नहीं आती उनको। देख लेना, जिनकी बॉडी शीतल प्रकृति की रहती ना, वो ठंडी चीज़ें नहीं खाते, वो ककड़ी भी नहीं खाते। सुने क्या आपने? वो ककड़ी भी खाते, सर्दी होती है उनको, जिनकी बॉडी शीतल होती है वो। समझे कि नहीं? और जिनकी बॉडी गर्म रहती ना, वो ठंडा पानी पी ले या पूरा की ठंडा पूरा दिन भर खाए तो भी उनको सर्दी नहीं होती। सुना है आपने? लॉजिक समझना। हम बोलते हैं ना इसकी क्या है, तासीर वर्ड चाहिए, समझे कि जिसकी तासीर ठंडी है तो उसको गर्म चीज़ें पसंद आती है। वो अजवाइन खाएगा, मेथी दाने खाएगा, क्योंकि तासीर ठंडी है। समझे कि नहीं? गर्म चीज़ें खाएगा। और जिसकी तासीर गर्म है उसको ठंडी चीज़ें पसंद आती है, छाछ पिएगा, है ना, शरबत पिएगा, इस प्रकार समझ लीजिए। तो जैसे अंदर की तकलीफ है, इतना कोई एग्जाम्पल एक्सटेंड हुआ, ये बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ताकि आगे का सिद्धांत समझ में आए। ये शीतल वस्तुएं छोड़ रहा है, अभी खा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि समझ रहे क्या नहीं, वो उसको बोल दिया कि भाई तेरे को ना ये खाने से तेरे और बीमारी बढ़ने वाली है, इसलिए छोड़ दिया उसने। लेकिन अंदर रुचि चल रही है उसके कि मुझे खाने का है, इससे सिद्ध हो रहा है कि अंदर बीमारी अभी भी है। समझे कि नहीं? देखो आप, पर उसी प्रकार राग सहित जीव, अब देखो क्या है, राग, पेज नंबर 246 पर नीचे से चौथी लाइन, उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल समझने पर ही समझ में आएगा, एग्जाम्पल नहीं समझेगा तो समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या, विषय सेवन अच्छी लग रही तुझे, इसका अर्थ ये है तुझे राग की बीमारी अभी भी चल रही है। समझे कि नहीं समझे? तूने विषय सेवन छोड़े हैं, किसके चक्कर में? नरक के भय में, कि मैं विषय सेवन करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो तूने विषय सेवन छोड़े हैं, ये बात समझ गए हम कि विषय सेवन छोड़े हैं, लेकिन विषय सेवन छोड़कर विषय की सुख, विषय का लिखा वर्ड क्या है कि विषय सेवन रुचता है। यदि अभी भी विषय सेवन रुचता है तो हम ये समझ रहे हैं कि तेरी बीमारी अभी भी बनी हुई है। समझे कि नहीं? तो वो छोड़ देना विषय सेवन, ये इस बात का सूचक नहीं है कि बीमारी दूर हो गई। समझे कि नहीं समझे? किसी की बीमारी ही दूर हो जाती है तो विषय सेवन छूट जाता है, वो धर्म है। क्या समझे? राग वाली बीमारी दूर होने पर विषय सेवन छूट जाए, ये धर्म भी है और नेचुरल है, प्राकृतिक है, ओरिजिनल है। किसी किसी के अंदर मतलब वो राग की बीमारी छूटी नहीं है, लेकिन विषय सेवन के भय से, नरकादिक के भय से विषय सेवन छोड़े हैं, तो इससे ये नेचुरल भी नहीं है।
प्राकृतिक नहीं है, धर्म भी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो ये बात सिद्ध करनी थी यहाँ पर कि तूने विषय मतलब ये द्रव्य लिखी है तो वो पूरा छोड़कर आया है, राज्य वैभव भोग सामग्री सब, बराबर है कि नहीं? अब उसको पूछो क्यों छोड़ी तूने? अरे भोगेंगे तो नरक में जाएंगे। समझे कि नहीं? सोचो तो अच्छा व्यक्ति नहीं वो, भोगेंगे तो नरक में जाएंगे बोलने वाला, विचार करो। अब हमारे को तो मालूम भी है भोगेंगे तो नरक में, तो भी हम कर रहे हैं। सोचो हम तो अलग ही चिमटे पंचम काल के, है ना? तो हम तो पता है कि नरकों में जाएंगे भोगों से, तब भी हम छोड़ने रहे भोग। समझे कि नहीं? वो तो ऐसा है ना कि नरकों का भय से उसने भोग छोड़े। समझे कि नहीं? तो वो तो बता अच्छा व्यक्ति ना हमारे से, है कि नहीं है? सच में अच्छा है, क्योंकि उसको नरकों का भय है, इसलिए भोग छोड़े है। वो जाएगा भी 90 ग्रह तक, विचार करो। ऐसा नहीं वो, समझे क्या नहीं? 90 ग्रह जाने लगे, वो कोई नरक में जाने नहीं है, याद रखना। इसके अगले भोग में बात सही कि नहीं? 90 ग्रह जाएगा कि नहीं? वो भोग छोड़े ना उसने, समझे कि नहीं? 90 ग्रह जाने वाला है, मतलब क्या? अच्छा तो है हमारे से, है कि नहीं? उसको नरकादि का भय है, समझे कि नहीं? और भोगों से उसने छोड़े है ना, भोग छोड़े हैं उसने। लेकिन क्या हो गया, याद रखना, अब ये छोड़े तो है भोग, लेकिन रुचि अभी भी बनी हुई है। समझे कि नहीं? अब रुचि क्या होती है वो समझते, थोड़ा सा कोशिश करना। मिथ्यात्व चलने पर, यानी मैं देह हूँ ये मानने पर, मैं देह हूँ जिसको ये मान्यता चलती है, उसको विषयों में यानी भोगों में सुख बुद्धि होती ही होती है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। क्यों? जब मैं मानता हूँ मैं विशाल हूँ, मुझे ठंडी हवा अच्छी लगेगी कि नहीं? अच्छी लगेगी। स्पर्श अच्छा लगेंगे नहीं लगेंगे, सीधी बात है। रुचि टूटेगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर अभी ये बैठा हुआ है जड़, क्या कि मैं शरीर हूँ। ये है रूट कि मैं शरीर हूँ, तो मैं शरीर हूँ, मुझे ठंडी हवा अच्छी लगेंगी, टेस्टी खाना अच्छा लगेगा, स्पर्श करना अच्छा लगेगा, सीधी बात है। रुचि बनी भी रहेगी क्योंकि शरीर में मानता हूँ, समझेंगे नहीं? अब द्रव्यलिंगी की क्या हुआ है, शरीर में हूँ मैं मानता है कि नहीं मानता है? हाँ या नहीं? द्रव्यलिंगी मैं शरीर हूँ ये मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। तो विषय में सुख बुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी? सुख बुद्धि रहेगी। सुख बुद्धि को रुचि कह रहे हैं आप, तो उसकी रुचि तो विषयों की भोगों की है, परंतु उसने विषय सेवन इसलिए छोड़ दिए है कि नरकादि जाने पड़ेंगे। समझ रहे क्या? गहराई से समझना। हम वो लेवल तक पहुंच रहे हैं जो जीव द्रव्यलिंगी, सोचो जो व्यवहाराभासी की हाईएस्ट लेवल है, द्रव्यलिंगी तक पहुंच गया। यानी हमने अनंत बार दीक्षा धारण करी है, तो हम कहाँ चूक गए? वही है, हमने विषय सेवन छोड़े, विषयों की रुचि नहीं छोड़ी। समझे क्या? ध्यान सुनना, छोड़ना क्या है याद रखो, विषय सेवन के विषय की रुचि। ध्यान से सुन लेना, हम विषय की रुचि छोड़ेंगे लेकिन विषय सेवन करेंगे, चलेगा क्या? ये बात समझ लो। ये तो विषय छोड़ने तो है हमारे को, ऐसे छोड़े वैसे छोड़ो, पर पहले रुचि छूटनी चाहिए उससे। वो पाप है पुण्य है? क्या जो छोड़ा उसने, वो जो चीज़ नहीं छोड़ा पुण्य ही कहा जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, प्रश्न तो अच्छा है आपका। उसने जो छोड़ा वो पुण्य कहा जाएगा, क्योंकि जो विषय से नरक होंगे ये मालूम होने पर भी विषय में जा रहा है, वो तो पाप ही है। उसने जाना कि भाई नरक में जा सकते, उसने विषय छोड़े तो पुण्यवान है, इससे तो 90 ग्रह गया ना वो। अगर पुण्यवान नहीं होता तो, समझे कि नहीं? हम उसकी पुण्य पे शंका कर ही नहीं रहे, तो हमने पता है 90 ग्रह तक जाएगा वो, समझे कि नहीं? लेकिन मुक्त नहीं होगा, क्योंकि विषय सेवन छोड़ा है, विषय रुचि नहीं छोड़ी है। हमें विषय रुचि छोड़नी है, विषय सेवन नहीं छोड़ना। समझे क्या? वो छूट जाएगा। रुचि छोड़ो। रुचि कैसे छूटेगी? ये देह को मैं मानना बंद कर, ये मैं नहीं हूँ, ये मिट्टी है। अब मिट्टी है, देखो उसके ऊपर छिद्र है, अलग अलग इंद्रियों के, स्पर्श इंद्र के छिद्र है, ये स्पर्श चक्षु के है, नाक के ही, इसके है, छिद्र है। क्या इसका आकर्षण? अरे हम छूते क्या? किसको छूते हम? बताओ, एक को भी छू सकते नहीं हम, स्पर्श गुण ही नहीं है हमारे अंदर। मैं रस रूप या स्पर्शी, समझ रहे कि नहीं? स्पर्श क्या आकर्षण है? किस बात का? टच नहीं कर सकते, किसी को स्मेल नहीं कर सकते, किसी का रस नहीं ले सकते। बता कहाँ वो रस? वो इधर पड़ता है, वो जबान पर, हमारे पे थोड़ी पड़ता है, वो तो ज्ञान में दिखता है। तो कैसे आकर्षण? तुम ये जब समझ लोगे कि मैं रस रूप या स्पर्शी हूँ, तो आपको शरीर से मैं एकत्व मत छूटेगा, तो विषयों का सुख बुद्धि पूरी खत्म हो जाएगी, और विषय की सुख बुद्धि खत्म होने पर विषय भोग छूटने ही छूटने वाले। समझे कि नहीं? अब इसको ये पूछते हम द्रव्यलिंगी का, ये 90 ग्रह में गया,
तो वहाँ पर इसको मिलेगा क्या? विषय विषय मिलेंगे। अब ये भोगेगा कि नहीं भोगेगा, ये प्रश्न है, बताओ। रुचि छूटी हाँ भैया, रुचि छूटी नहीं हाँ दिक्कत हुए, फिर क्या होता है, फिर भोगेगा तो उसको क्या होगा? वापस पाप का बंध होगा, फिर क्या होगा? वापस स्थावर। पहले डाल के अंतिम लाइन है, तते च थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे हुए। बस एंड है ये संसार, समझे? विषय चाह दावानल दयो मरत बिलात करत दुख सयो, जो विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिंदु पाए। ये बात है, देखो लिखा हुआ था, वो देखा हमारे पास, हम ये लेवल पे गया उसका ज्ञान सम्यक नहीं हुआ नहीं हुआ, वही दिक्कत। ज्ञान सम्यक होना है तत् क्या, ये देखो जानने में आता है कि मैं हूँ कौन, हमारी आंखें नहीं खुल रही। सोचो, मैं बता देता हूँ, नींद में बहुत बड़बड़ कर रहा है लेकिन जाग नहीं रहा, समझे कि नहीं? जागृत अवस्था आनी चाहिए। कैसे? कि मैं कौन हूँ, हम होश हवास में नहीं है, समझे कि नहीं? होश आना चाहिए ना, मैं कौन हूँ, है क्या शरीर, बताओ? किंचित भी नहीं हूँ मैं तो हमको होश ही नहीं आता, हम भ्रम में ही जीते थे, इल्यूजन। या बुद्धि से थी निज न जाने, समझे? निज न जाने, वही प्रॉब्लम है ना हमारा। ब्रह्म की निहितकार जी, ब्रह्म से मैं पुरुष हूँ, मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे गाड़ी बंगले, ब्रह्म के निहितकार जी है ये, समझे कि नहीं? ब्रह्म को हितकारी मानते हैं हम सत्य को हितकारी मानते, हम जिनवानी के पास ही रहते दिन भर, तो शास्त्र गुरु के निकट ही रहते, क्योंकि सत्य यहाँ पर है, बाकी तो सब भ्रम है। वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले प्रसिद्धि सब भ्रम है, वो तो इल्यूजनिज्म, अब भी छू हो जाएगा सब, समझे क्या नहीं? अब सत्य सत्य हाँ, सत्य की वैल्यू कितनी है हमारे जीवन में, बताओ? सत्य के लिए किसको छोड़ा जा सकता है और किसके लिए सत्य छोड़ा जा सकता है? सत्य की खोज किताब की लाइन ही है, सत्य के लिए पूरी दुनिया छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी वस्तु के लिए सत्य नहीं छोड़ा जा सकता। ये याद रखना लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा? सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी वस्तु के लिए सत्य नहीं छोड़ा जा सकता। अब सत्य ये है, त्रिकाल सत्य के, अब जीव हो, अब भगवान आत्मा हो, शुद्धात्म हो, परमात्मा तत्व हो, समझे कि नहीं? अब ये सत्य से हम दूर जा रहे हैं। अब दुनिया छोड़, सोचो कौन सी चीज़ के छोड़ रहे? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, गाड़ी बंगले के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी के लिए, सोचो सत्य छोड़ा जा रहा है। किसी के लिए सत्य नहीं छोड़ा जा सकता, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है कि सत्य छोड़ना है कि नहीं, सत्य छोड़ना है कि नहीं। सोचो ताक पर, या फिर हम क्या कहते, ताक नहीं, चलो मैं बोलता हूँ, बाजी पर सत्य ही लगा है, समझो ताश की बाजी चल रही है ना, जुआ में, तो लगा सत्य, समझिए? बाजी, सत्य की बाजी लगी है, अब जीतते क्या हारते अपने पर है, हम चुनते किसको है। तो ये दिक्कत अब जो बोल रहे ना, उसका सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो, जागा नहीं हो, मैं चेतन हूँ यही नहीं स्वीकार। क्योंकि भगवान जी के पहले ही दिन दर्शन जब करने को आए थे तो उन्हें बता दिया था अपना अंदर है सब कुछ, अभी समझा क्यों नहीं? और वीतराग दशा ही इम्पोर्टेंट है, समझा क्यों नहीं? समझे कि नहीं? तो 90 ग्रह वेग तक जा रहा है, समझ लीजिए। किसका अर्थ यह है, पुण्य तो बहुत किया उसने, अब हो क्या रहा है, अब उसको पाप बंधेंगे। क्यों? विषय सेवन छोड़े थे, विषय रुचि नहीं छोड़ी थी, सॉरी, विषय रुचि छोड़नी थी, विषय सेवन रुक जाते थे। देखो जिसने जिसने विषय सेवन की रुचि छोड़ी, उसके विषय ऐसे रुके हैं कि वापस कभी आए ही नहीं, रिटर्न बैक होते ही नहीं है। और जो जो विषय सेवन की रुचि नहीं छोड़ता, विषय सेवन छोड़ता है, उसका कम बैक हो जाता है, बार बार री एंट्री हो जाती है, समझे कि नहीं? रिस्टार्ट हो जाता है वापस से, समझ रहे? सच्चाई यही है। देखो भला आप रुचि छोड़े बिना कोई चीज़ छोड़ो, मान के चलो आपको चाय पसंद है, बहुत लोग चाय छोड़ते, मैं 1 महीने के लिए चाय छोड़ता, वापस 1 महीना हुआ कि चाय के ऊपर टूट के पड़ते हैं। सच में देखे कि नहीं देखे आपने? कितने बता दूंगा आपको, तो चाय बोल रहा हूँ, चाय शराब वाले अलग है, वो तो बाकी सब वाले अलग ही है, तो चाय का ही बोल रहा हूँ आपको। क्यों नहीं छूटती? रुचि नहीं छूटेगी और वस्तु छोड़ रहे हो आप, समझे कि नहीं? तो रुचि नहीं छूटेगी। तो देखो तो मैं एडिक्टिव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझे एडिक्शन है इस चीज़ का, मेरे उस एडिक्शन से मैं बहुत हमेशा मेरे व्रत होते ना संयम होते है ना, बहुत तकलीफ हो रही है, शरीर भी खराब हो रहा है पूरा, क्योंकि बहुत खराब होती है चाय पीना शरीर की अपेक्षा। समझ लो अच्छे से, उसको अच्छे से देख लो तो आपको पता चलेगा कुछ भी फालतू है इतना। कौन सा लिक्विड डाल रहा हूँ मैं, उसके नारियल पानी डालता, समझे कि नहीं? ये कुछ अच्छा डालता ना कोई चीज़, समझे कि नहीं? ये क्या डाल रहा हूँ मैं फालतू में? और वो बनती का ऐसे जरा देखो, वो आलाना की फैक्ट्री है ना यहाँ पर, पता है ना आपको? सुना है कि नहीं आपने? एक आलाना नाम की फैक्ट्री है यहाँ पर, क्या कि एनिमल्स क्या बोलते हैं उसको, पोल्ट्री नहीं,
वो क्या बोलते हैं उसको, ये स्लॉटर हाउस, समझे ना? हाँ, चित्तेगांव में। तो वहाँ से जो खून निकलता है उसको वो पत्ती में यूज़ करता है। वो अलाना और ब्रुक बॉन्ड है, ये दोनों एक ही कंपनी है, रेड लेबल। हाँ, ये दोनों कंपनी एक ही ओनर की है और ये ब्लड यूज़ होता है चाय पत्ती। आप सर्च करना मैं जो बोल रहा हूँ, तो तेहीन भी बोल सकता हूँ, आप कंफर्म कर लेना। हाँ ना भी, हाँ बताएंगे चाहते, फिर भी हमारे उसे आकर्षण, अब जब तुम ये समझ लोगे तो आपके अंदर से रुचि टूट जाएगी, और रुचि टूटने पर चाय हमेशा के लिए छूटेगी, हम वापस नहीं आएंगे, रिटर्न बैक नहीं होगी। लेकिन आप रुचि नहीं छोड़ रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो 1 महीने के लिए मेरा चाय का त्याग, अब तो वापस आने वाली हो और वो 1 महीने भी साथ में रहने वाली है चाय। दवा है अंदर। हाँ, पत्ती से बनती न हो तो अरे बस वो लाल कलर लाने के लिए तो खून नहीं होता। ये अरे देखो, लोगों को कलर चाहिए, कलर और टेस्ट भी चाहिए, तो टेस्ट के लिए भी कुछ भी डालेंगे। और याद रखना उसके अंदर तो ऐसे केमिकल्स रहते ही है जो हमारे इसको अटैक करे, जो वापस एडिक्शन लाए। छूटते किन लोगों से, क्योंकि तुम इतना अंदर एडिक्शन डाला, केमिकल डाल दिया। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा निकोटिन प्रकट होता है, क्या सा है? निकोटिन नहीं, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो केमिकल का नाम, बोलो। जानते चाय चैप्टर नहीं हमारा हमारा चैप्टर ये है कि रुचि छोड़े बिना वस्तु छोड़ेंगे तो वो वस्तु रिटर्न बैक आती है। रुचि छूट गई तो याद रखना, भले ही 2-4 दिन पी लो, अंदर रुचि छूट गई तो क्यों कर रहे हैं यार मैं है, और फिर वो जो छूटेगा वो कभी रिटर्न बैक होगा नहीं, समझ रहे? रुचि छोड़ने के लिए क्या करो, बोलो क्या करें रुचि छोड़ने के लिए? पहले पहचानो कि तुम कौन हो, बस सब छूट जाएगा तुम्हारा। फिर मैंने आलू छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो पागल है, एक एक चीज़ छोड़ रहा है। एक छोड़ो कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस मैं शरीर नहीं हूँ, तेरे एक साथ अनंत चीज छूटेगी, याद रखो, समझ रखे? पहला कौन सा छोड़ना चाहिए बताओ? मैं आलू छोड़ना चाहिए कि मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, बताओ, समझे कि नहीं? मैं शरीर हूँ, इसका किसी का त्याग नहीं है, लेकिन आलू का भोजन का त्याग है। प्रॉब्लम वही दिक्कत हमारी, हम आलू नहीं छोड़ केले में जाएंगे, समझे कि नहीं? फिर आलू में खाएंगे तो बाहर जाके खाएंगे शहर को छोड़कर, है कि नहीं? समझ लीजिए, तो रुचि टूटनी चाहिए, समझ में आ रहा भैया? तो ये जो द्रव्यलिंग की रुचि ने टूटी है, ये समझा। देखो ये अगर इतना करते हैं तो आगे निमित्त पड़ता है कि समय दर्शन में, जैसे आप तीनों गति में बताए कि नरक में भी होती है। अभी देखो वहाँ पर जब देव गति में गया है वो, वहाँ पे भी होती है। वहाँ नहीं, तो वहाँ पर तो विषयों में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब उसको फुल अवेलेबल है। देखो उसको तो ऐसा है कि एक क्षण के लिए भी उसको ऐसा नहीं देंगे कि देखो नींद आ रही है, समझ में क्या? न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है, ना बचपन से बड़ा होने का है, और पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब बताओ वो करेगा क्या? पर ऐसा बात है नंदेश्वर में कि जहाँ जाते तो वहाँ पे कौन जाते हैं? जो यहाँ पे भगवान जी की रुचि रखेंगे वो जाएंगे, जो वितरागता की रुचि रखेंगे वो जाएंगे। अब बोले उसकी रुचि नहीं थी क्या? प्रश्न ये है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब वो दीक्षा ली तो उसको भगवान जी की रुचि होगी तो वो वहाँ से नंदीश्वर जाएगा। प्रश्न ये है, ठीक है? तो हम बोलते हैं वो वहाँ से नंदीश्वर जाने के लिए जिसकी जितनी रुचि है उतनी रुचि आत्मा के लगा देते, ऐसे पार हो जाता। होंगे उसमें से एक आधे आप जैसे बोलते हो वैसे तो भी नंदीश्वर जाता होगा, ठीक है? आगे क्या भगवान जी के ही भक्त बन के रह जाएगा ना, तो समय तो हो जाएंगे ना। कैसे होगा? अगले मैं तो कैसे होगा? ये सब सुना है, निमित्त पड़ा है, उसको अगर याद आ गई ये शब्द की, हो सकता जैसे है। आप सिंह के पर्याय में उसको एक आधे की ही बात हो सकती है, ये सबके साथ नहीं होता। आप 6 डाला पढ़ो, 6 डाला सर्वमान्य है कि नरक में तो सातिर नरक तक भी समय वो दर्शन कौन ऐसा जिसने बताया। आत्मा की भावना की होगी पहले वही कर सकता है, समझे क्या? डायरेक्टली हो जाए ऐसा नहीं, बहुत रेयर जीव का है, समझे कि नहीं? हो सकता है, मैं इसका भी मना नहीं करता, लेकिन बात ये है कि होता नहीं है। अब हम अभी अनंत, अपना इतना पढ़ा है सब आया जाएंगे ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो कंक्लूजन यही है, ये सब आया जाएगा अगर आप पहचानेंगे नहीं खुद को, तो सब जीरो हो जाएगा यहाँ पे। मैं कितना भी सिखा दूँ यहाँ पर, मैं अगर आप खुद को पहचाने बिना या जागे बिना मैं गया यहाँ से, समझे कि नहीं? तो पूरा जीरो होने वाला है। कितनों को सिखा दो, जाग कर जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? जाग कर जाने को ही समाधि मन कहते हैं, जागे जागे जाना, समझे कि नहीं? और हाँ, अरे मुनिव्रत अनंत बार का मीनिंग क्या हुआ? तो हम तो नंदीश्वर नहीं गए होंगे क्या? अब जब मुनिव्रत अनंत बार हो गए तो नंदीश्वर कितने बार हुए होंगे? अब सोचा,
नंदीश्वर तो उस अनंत से अनंत गुना कर देना। यहाँ तो नहीं है तो संयम नहीं हो रहा, और इतना मिलेगा कैसे हाँ होगा? वही बोल रहे हैं ना, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर कोई अवेलेबल बहुत संयोग नहीं, तो फिर भोगों में लग रहे हैं ना हम। मतलब कितने देर मंदिर और कितने देर भोग, विचार करो, कितनी देर स्वाध्याय और कितनी देर भोग, बताओ। दिन भर विचार भी कौन से है, आपको सोए बाद विचार भोगों के आते हैं कि मंदिर वगैरह आते हैं? वैसा वही पकड़ लेना, मंदिर जाके बाकी बच जाए। हाँ बस हाँ वही बोल रहे हैं ना भैया, अभी वही बोल, यहाँ पर नहीं हो रहा है सब तक कम रहकर, अपन तो पूरा है, समझे कि नहीं? इसलिए समझना आप, ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार हो गया, अनंत बार, सिर्फ एक ही काम रह गया है, बोलो पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पे निजातम ज्ञान बिना, यही लिखा है ना छेडाला में। तो अपने को एक ही काम करना है, पे निजातम मतलब क्या, अपने आत्मा का ज्ञान करना है, ये काम रह गया, बाकी सब हो चुका, समझे गए? इसको कहते हैं अपूर्व कार्य। अपूर्व मतलब जो अब आज तक हुआ नहीं, समझे गए? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आया, तो अपूर्व अवसर आया है, इसके पहले ऐसा अवसर आया नहीं खुद को जानने के लिए। ठीक है, पढ़ते देखो। तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता, जैसे अब दृष्टांत और एक लो, और एक दृष्टांत, अमृत के आस्वादी देव को भोजन स्वयमेव नहीं रुचता। देखो अपर देव का एग्जाम्पल लिया, क्या? अमृत के आस्वादी देव को मतलब क्या, जो देव रहते हैं स्वर्ग के, उनको अमृत ही झर जाता है जैसे उनका आयु के अनुसार। ठीक है, तो उनको अगर हम बोले कि चलो दाल चावल खाने को आओ हमारे, है ना, हमारी खिचड़ी खाने को आओ, हमारे घर हमने आज वो बनाए है बासुंदी, वो खाने को आओ, हमने रसगुल्ला बनाया है, प्रासुक है, वो खाने को आओ, समझे गए? पंच पकवान बनाए हमने, समझ लीजिए पूरे, और ऐसे कि समझ लीजिए एकदम बढ़िया प्रासुक भी और एकदम स्वादिष्ट 56 भोग, तो वो आएंगे क्या? क्यों? कम है क्या ये हमारा? ये समझ लीजिए ये हम चक्रवर्ती को जो खिलाते हैं वो वाला भोजन है। ठीक है, तो उसको बोले कि तू भी टेस्ट कर ले एक बार, है क्या नहीं? करेंगे क्या? नहीं पसंद, क्यों? अमृत के सामने ये क्या है तुम्हारा, समझे क्या नहीं? अमृत के सामने ये क्या है? अब मैं दृष्टांत को वापस ट्रेस कर रहा हूँ ताकि सिद्धांत समझ में आए। सोचो, आपको ऑप्शन दे रहे हैं हम, अमृत और वो 56 भोग, बताओ आप क्या करेंगे? पहले ये आपका आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताओ। अमृत। बोलो भैया, सही बोलो, एकदम अच्छा बोलो, सच्चा बोलो। 56 भोग और अमृत, आप क्या चुनोगे? अमृत चुनेंगे? सब आ गया, 56 भोग के अलावा भी जो कुछ है वो सब आ गया। ठीक है, बोलो अरुण भैया, अमृत ही चुनेंगे? मैं तुम्हें बता, मैं मेरा सच्चा वो बता। ऐसा है, देव को जैसा ये नहीं रुच रहा वैसे अपने को अमृत। हाँ ये बताना है मुझे, याद रखना, हमारे को अमृत का टेस्ट मालूम ही नहीं है, तो हम अमृत कैसे सिलेक्ट करेंगे? समझे क्या नहीं? आप समझ लीजिए, समझ रहे मेरा पॉइंट क्या है? हमको मालूम है ना अमृत का टेस्ट क्या होता है, तो हम अमृत चुनेंगे ही नहीं, हम तो चुनेंगे 56 भोग को ही। बात सही है क्या नहीं? एक बार टेस्ट हो गया गलती से तो हम अरे अमृत ही, अब तो कुछ भी नहीं, तब बात अलग है। समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे? ये क्या दृष्टांत बोल रहा हूँ मैं इतना स्ट्रेस करके, आप समझो। आप देखो, उसी प्रकार स्वरस के आस्वादन करके, स्वरस मतलब कौन सा? चैतन्य रस, ज्ञान रस, आनंद रस, देखो निराकुलता का रस, समझे, निर्विकल्पता का रस, समझे कि नहीं, सहजता का रस, ये जितने रस बोल रहे हो याद करो, बोलो, रिपीट करो थोड़े थोड़े। चैतन्य रस, हाँ, निर्विकल्पता का रस, निराकुलता का रस, सहजता का रस, बोलो, और सबसे, हाँ, वीतरागता का रस और निर्वांछकता का रस, समझे कि नहीं, निर्भरता का, निर्भयता का रस, सहजता। हो गया सहजता, समझे कि नहीं। जिसको ये रस का टेस्ट हो गया ना, उसको ये रस बिल्कुल पसंद नहीं आते। क्यों? इन रसों में बोलो वांछा का रस है, राग का रस है, समझे कि नहीं, लोलुपता का रस है, आसक्ति का रस है, गंदा वाला। समझ में आया क्या? तो देखो, स्वरस के आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इनके नहीं हुई है, तो बताओ किसके? वो द्रव्य लेंगे क्या? उसको ये वाले रस आए नहीं है, तो उसको ये रस, विषय सेवन वाले रस अच्छे लगते हैं। अब जिसको वो निर्विकल्पता का, सोचो ध्यान से ना, वीतरागता का रस आ गया,
ध्यान सुन लेना। अब उसकी विषय सेवन की रुचि टूटेगी कि नहीं टूट गई? पता दो, टूट ही गई है, बराबर है कि नहीं? अब इससे विषय छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? छूटेंगे ही, छूट ही गए हैं, बराबर है कि नहीं? समझ रहे? और इसको निर्विकल्पता का, वितरागता का, निर्भरता का, सहजता का रस आया नहीं है। अब इससे विषय छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? छूटेंगे ही नहीं। 56 भोग वाला है, समझे कि नहीं? समझ में आ गया आपको? देखो, इस प्रकार फलादिक की अपेक्षा परिशह सहनादिक को सुख का कारण जानता है। क्या इसका फल क्या आएगा? स्वर्ग का सुख आएगा, समझे कि नहीं? और विषय सेवनादिक को दुख का कारण जानता है। विषय सेवन करूंगा तो दुख हो जाएगा, लेकिन बोलो, विषय सेवन का रुचि, विषय सेवन का रस ज्यों का त्यों बना हुआ है। समझे कि नहीं समझे? करने से डरता है। हाँ, करना तो चाहता है। मैंने बोला था आपको, मैं एग्जांपल देता था, अगर गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया कि आप समझ लेना क्या, तो हम वो करेंगे कि नहीं करेंगे? मान के चलो कि ये करना अलाउड है, अब इसके बाद पनिशमेंट मिलेगी नहीं। कोई भी एक्टिविटी आप पकड़ लो आपके मन की, तो हम वो करेंगे कि नहीं करेंगे? इससे समझ में आएगा आपको आपका चोर है कि नहीं। मान के चलो भगवान जी का समोचरण लगा और उन्होंने बोल दिया ये काम आज से पाप के डेफिनेशन के बाहर है, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? विचार करो, ध्यान सुन लेना। आप समझ गए होंगे मेरे को क्या बोलना है, मैं से बोल ले रहा मेरे मुख से। तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? हमें कभी भी उसकी रुचि बनी हुई है। वो तो भगवान जी ने बोल दिया पाप, इसलिए हम नहीं कर रहे। जिस दिन आपको निर्विकल्पता का रस आ जाएगा, उस दिन भगवान जी बोलेंगे नहीं पुण्य है, तब भी नहीं करेंगे हम। समझेगा नहीं समझे? ध्यान सुन लेना। समझा क्या बोला मैंने? आपको वितरागता का रस आ गया, सहजता का रस आ गया, तो आपको वो पुण्य बोलने पर भी आपको अच्छे लगेंगे नहीं। ध्यान से सुन लेना। तो वही तो कह रहे हैं हम कि जब हमारे को निर्विकल्पता का रस आ गया ना, तो हमारे को भगवान जी की भक्ति भी, बोलो, पुण्य होने पर भी हमारे को उसका रस नहीं आता। समझ में आया? रस कौन सा पीना चाहिए? वो है मीठा रस, समझे कि नहीं? मीठे रस से भरी, समझे कि नहीं? जिनवानी लागे, क्योंकि इसमें से बहुत मीठी मीठी बातें आती ना, जैसे मेरे अंदर निर्वाण शक्ता आती, निर्विकल्पता आती, निर्भयता आती, निर्वाण शक्ता, समझे कि नहीं? निशंकितपना, निकांक्षितपना, सब डेवलप हो रहा है मेरे अंदर। वो रस कितना अनमोल है, अद्भुत है। हम वो रस चाहते हैं, हम ये रस नहीं चाहते, समझे कि नहीं? जिसके अंदर ये भावना प्रकट हुई, उसके दो विषय सुख की, समझे कि नहीं? सभी रस अंदर से टूट जाते और उससे अब उसके भोग अनंत काल के लिए नष्ट हो गए, कभी नहीं करेगा भोग। क्योंकि मुझे बताओ, भोगों में कौन से रस रहते हैं? षट रस, समझे कि नहीं? बोलो, भोगों में षट रस रहते हैं कि नहीं रहते? भोगों में एक ही रस रहता है, ध्यान रखना। बोलो, आकुलता का रस। राग बोलो, आकुलता एक ही बात है, समझे कि? भोग आकुलता के रसों से भरे हुए हैं, समझे कि भैया? अब जिसको आकुलता का रस दिख रहा है उसको लग रहा कड़वा रस है यार, भोगों में कड़वे रस दिख रहे उसको, आकुलता वाले। और जो चैतन्य रस कहा हमने, वो कैसा है? निराकुलता रस। अब कौन सा रस सिलेक्ट करना चाहिए? विचार करो। समझदार लोग तो निराकुलता का रस ही चुनेंगे, ना समझ लोग गलती से, समझे कि नहीं, अध्यात्म से, अज्ञान से आकुलता का रस चुनते हैं, समझे कि नहीं? हम बोलते देखो, हे वीर नाथ तुम दर्शन, देखो उसमें क्या लिखा है कि जिसमें फंसकर मोही प्राणी नित्य स्वयं स्वयं को ठगते हैं, समझे कि नहीं? उसमें उस पहली लाइन भी है, कौन सा है उसके लाइन पहली लाइन? संसार महा, कुछ लाइन नहीं याद आ रही, ठीक है? तो इसमें जिसमें फंसकर स्किप हो रही, पता नहीं। तो कहना ये है कि ये मोही प्राणी तो बताओ आकुलता के रस को ही भोगते हैं, समझे कि नहीं? जिसने चैतन्य रस नहीं पिया आज तक, वे कौन से रस पी रहे हैं बताओ? चाहे स्वर्ग का देव हो, चाहे मनुष्य हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, चक्रवर्ती का सम्यक दृष्टि जी रहता है, राजा महाराजा हो, बिलियनर हो, स्वर्ग के जितने मिथ्या दृष्टि देव है वो हो, सब की सब आकुलता का ही रस पी रहे हैं। और हमारे मुनिराज जंगल में जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चैतन्य रस पी रहे हैं, निराकुलता का रस पी रहे हैं। इसीलिए वे राजा महाराजा भी अपने रसों को छोड़कर इनके नमस्कार करते हैं।
अब हमारे को अभी तक सीखा, हमने हमारे को ये जब जिनेंद्र भगवान के सामने देवों को खड़ा किया, आपने समझना चाहिए था कि इनके पास कुछ तो ऐसी चीज है भगवान जी के पास जो इन देवों के पास नहीं है। जो वो राजा महाराजा महाराज जी के दर्शन करने को आते, इससे समझ जाना चाहिए था महाराज जी के पास ऐसी चीज है जो इन राजा महाराजों के पास नहीं है। जब वो ट्रेस कर लेते इस बात को तो आपको पकड़ में आता कि इनके पास चैतन्य रस है, सहजता का रस है, निराकुलता का रस है जो इनके पास नहीं है। इसलिए वे इनकी पूजा करते हैं। समझे कि नहीं? तो हमारे को कौन सा रस प्रकट करना है, आप ही विचार करो। अब बस आकुलता के रस बंद करो और निराकुलता के रस पियो। समझे कि नहीं? आपको लाइन पड़ेगी इसमें, रविंद्र जी लाइन में ना लाइन ले, मुझे याद नहीं आ रही पर मैं आपको बता दूंगा कि ये सब लिखा भी है रविंद्र जी ने। समझे कि नहीं? निजानंद रस सहज पियो, निजानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हो में ही है ना, उसी में है ना। तो चिदानंद रस, चिद मतलब चैतन्य रस, आनंद रस सहजता से पीते रहो। समझे क्या? हम पी नहीं रहे, हम आकुलता के ही रस पी रहे। समझ रहे? चलो। आनंदी